जय श्री राम दोस्तों। तो आज है वीरवार और आज का है हमारा व्रत। तो आप सभी को वीरवार के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि वीरवार के व्रत रखते हैं। तो आज आपसे मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूँगी। बाय चांस अगर हम मंदिर नहीं जा पाते हैं और हम अपने भगवान जी को घर पर ही पूजा करते हैं, क्योंकि मेरे साथ छोटा बच्चा है, वो सो रहा है, मैं उसे अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ। तो इसलिए मैं घर पे ही पूजा कर रही हूँ। और देखो, बच्चे की वजह से इतना जल्दी उठना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं अपने मतलब, क्योंकि मेरे साथ बहुत समस्याएं हैं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं घर पे पूजा करती हूँ तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती है, या बाबा मेरी बृहस्पति देव मेरी पूजा स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों से ये कमेंट में ज़रूर पूछना चाहूँगी। वैसे तो मैं भगवान जी को बहुत मन से मानती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि हर चीज मन से होती है। अगर तुम उस कार्य को मन से व्रत रखते हो, मन से उनके वस्त्र धारण करते हो, मन से उनकी पूजा करते हो, तो आपको भगवान, अगर आप अपने भगवान को घर में ही बुलाना चाहोगे तो वो आपके लिए वहीं पर ही आकर विराजित हो जाएंगे, यानी वही वही विराजमान हो जाएंगे। तो मैं भी आपसे यही पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने, जब भी मैं कोई काम करती हूँ मैं बहुत दिल से करती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मुझे एक बस काम करना है या व्रत करना है, बस ये करना है। मैं करती हूँ, बहुत मन से करती हूँ। जो भी काम करती हूँ, भगवान को भी मैं बहुत मन से पूजती हूँ। चाहे व्रत हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे किसी भी कार्य को हो, मैं उसे बहुत मन से करती हूँ। कोई भी काम हो, मैं कभी ये नहीं करती कि नहीं बस करना है जैसे तैसे, ऐसे नहीं। अगर व्रत करना है, व्रत पूजा पाठ करनी है, तो उसको विधि विधान से की जाए तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। व्रत हो तो वो भी विधि विधान से हो, पूजा पाठ हो, सब चीज़ हो। क्योंकि वीरवार का व्रत एक ऐसा व्रत होता है कि उसमें हमें पीले वस्त्र धारण करने होते हैं, चने की दाल, मुनक्खा, गुड़, इन सब से हमें पूजा पाठ करनी होती है। और इसमें एक यह भी है कि केले के पेड़ की पूजा होती है मंदिर में जाकर, जो कि मैं कुछ वीरवार के व्रत से नहीं कर पा रही हूँ अपने बच्चे की वजह से, या क्योंकि मेरे घर में सुबह ही जल्दी सब चले जाते हैं। तो मैं अपने बच्चा मेरा रात भर सोता नहीं है, वो उठता है सुबह सुबह के मतलब फिर वो जब ये लेट सोता है तो उसकी वजह से मुझे भी लेट सोना पड़ता है। कभी कभी मैं तो रात भर भी फीडिंग की वजह से नहीं सो पाती हूँ, तो इसलिए मेरा सुबह जल्दी उठना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरी सिर्फ यही एक है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। जो मेन कारण है, क्योंकि ये होती है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा। जो वीरवार के व्रत की पूजा होती है ये ब्रह्म मुहूर्त की होती है। लेकिन उस ब्रह्म मुहूर्त में मैं नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि मैं उसी टाइम तो सो पाती हूँ, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो उसी टाइम सोने देता है मुझे। और फिर वो सुबह फिर देर से उठता है, क्योंकि वो रात भर नहीं सोता है फीडिंग की वजह से। तो मेरे साथ ये चीज़ सब प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप मुझे इन प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन दे तो अच्छा होगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस तरह से करें जितना भी हो सके। और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, क्योंकि व्रत पूजा पाठ विधि विधान से ही हो और मैं करती हूँ। और इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी भगवान नहीं सुनते। मैं भगवान को घर में ही बुलाती हूँ, वो घर में विराजमान हो जाते हैं। और मैं, देखो, मैं आपको पूजा विधि विधान जो बताऊंगी, मैं जो कर रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने बृहस्पति देव महाराज जी यानी केले की पूजा की, जो मतलब केले के पेड़ की पूजा होती है, उनको मैंने, उनकी तस्वीर मैंने मंगा के रखी थी राम के बर्थडे पे, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई थी। तो उसी टाइम हमारे घर सत्यनारायण भगवान जी आ गए थे। इन्हीं को गुरुदेव कहते हैं, यानी इन्हीं को बृहस्पति देव गुरुदेव कहते हैं। तो मैंने इन्हीं को अपने घर में विराजमान किया है। पीले कपड़े पर मैंने इनके मतलब पीला जो है आसन बिछाया है, उसके ऊपर मैंने इनको बैठाए हैं। आज मैंने अपने ठाकुर जी को भी पीले कलर के कपड़े पहनाए हैं। और इसकी पूजा विधान, यानी इसमें चने की दाल, मुनक्खा, गुड़ और हल्दी, इसमें जो पानी है ये हल्दी का पानी है। पानी का मतलब गंगा जल है। पहले मैंने पानी, लोटे में पानी भरा, फिर मैंने उसमें गंगा जल डाला, फिर मैंने उसमें हल्दी डाली, उसमें दाल डाली, और उसमें मैंने ये गुड़ गुड़ का ये डाला। और मैंने ठाकुर जी को भी इसी तरह से भोग लगाया है। और मैं अभी विधि विधान से पूजा पाठ करूँगी। और जो भी है भाई, अगर मेरा मंदिर जाना पॉसिबल हुआ, अगर राम उठ पाया, तो मैं मंदिर में ये जो प्रसाद है ये सब मैं वहाँ पे रख आऊँगी। अगर राम नहीं उठा तो शायद शाम के टाइम रख के आऊँगी।
होता तो यही है कि केले के पेड़ की पूजा हो, लेकिन मेरा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये भी शायद इन्हीं की मर्जी है, क्योंकि अगर इनकी मर्जी होगी तो ये शायद मुझे सुबह सुबह जल्दी बुला लेंगे, लेकिन इनकी मर्जी नहीं होगी तो ये अपने घर पे पूजा करा लेंगे। देखो, सब भगवान की मर्जी के ही होता है, उनकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। तो इसलिए वो भगवान की मर्जी से होता है, वो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। बृहस्पति देव जैसे सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, मेरी भी करेंगे और मेरी भी सुनेंगे। और बस यही मैं कहूँगी कि मैं अपने बच्चे के लिए व्रत करती हूँ। बस मेरा बच्चा ठीक ठाक रहे, सब कुछ रहे, अच्छा रहे। और मैं, देखो, बच्चे वाली को ये भी बोलते हैं कि बच्चे वाली को बहुत, मतलब कि जिसके साथ छोटा बच्चा है वो बच्चे को पाल रही है, तो थोड़ा भगवान जी उसको क्षमा भी कर देते हैं कि वो घर पे ही पूजा पाठ करे। तो भगवान जी, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप मेरी किसी भी स्थिति में हूँ, मैं उस स्थिति में पूजा कर रही हूँ, तो मेरी वो पूजा स्वीकार करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो भगवान जी मेरी जरूर सुनेंगे।